अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारे पास 134 स्टार्ट होता है मॉड्यूल 15 का, जो हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल करेंगे जो हम अपने परपेचुअल और जो पीरियोडिक सिस्टम हमने प्रीवियस पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्वेश्चन को रीड कर देते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, और उसके बाद उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हमने सोल्यूशन क्या करना है। ये जनवरी का मंथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसकी ये गिवन डेट्स उन्होंने दी हुई कि इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुई है। फर्स्ट डेट पे हमारे पास कितना है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 400 यूनिट्स है और हर यूनिट जो है हमारे पास वो 4 रुपये का है। क्लियर। सेकंड में हमारे पास क्या हुआ, परचेज हुई हमारे पास कितने की, 1000 यूनिट्स हमने परचेज किए और हर यूनिट 5 का है। परचेज फिर हमारे पास यहाँ पे भी 1200 यूनिट्स, हर यूनिट 6 का है, और यहाँ पे 800 यूनिट और हर यूनिट 7 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है 700 यूनिट, और 700 यूनिट में से हर एक जो यूनिट है वो 12 का है, और ये हमारे पास सेल हो रही है। ठीक है, 1000 यूनिट सेल हुई 12 का, 500 यूनिट सेल हुए और हर यूनिट जो है वो हमारे पास 12 का है। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए है एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने इन सारी ट्रांजैक्शन को लिखना है अंडर पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक में भी लिखना है और परपेचुअल में भी लिखना है, दोनों में हमने लिखना है इसमें। ठीक है, आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो पेपर में क्वेश्चन है सिर्फ वो पीरियोडिक का कह दे, सिर्फ वो परपेचुअल का कह दे, या फिर अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो दोनों में कहेगा। वैसे अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें वो दोनों नहीं कहेगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको एक बनाना पड़ेगा, या अगर दोनों वो कहता भी है तो आपके पास ऊपर जो होंगी वो एंट्रीज कम होंगी। बी पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, पीरियोडिक की, परपेचुअल की, फीफो मेथड को यूज़ करते हुए और वेट एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए। इन दोनों मेथड को यूज़ हमने पीछे कर लिया है, तो ये जो बी पार्ट है ये तो होप सो आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने क्या कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेता है, यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। ये अब आप एंट्रीज करें या ना करें मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, मतलब आगे जाके आपको हर जगह पे इनको करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो उसकी बजाय आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इनको कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारी 700 सेल्स हैं, हर एक की 12 प्राइस है, तो हम क्या करते हैं 700 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, जो आपने यहाँ पे किया 700 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, आंसर आपका ये आ गया, और बाकी जो दोनों सेल्स थी उनको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, 1000 सेल्स ये इनको भी 12 से मल्टीप्लाई किया, 500 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट ये तीनों आपकी यहाँ पे आ गई, और जो टोटल सेल आपकी हुई वो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगी कि टोटल आपके पास कितनी सेल हुई है। क्लियर। उसके अलावा आपने ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, वो आपकी परचेज में प्लस होती है। ये जितनी भी परचेजेज आ रही है ना आपके पास, ये ग्रीन अंडरलाइन की हुई हैं, और ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये आपस में ऐड होंगी। ओपनिंग की हमारे पास 400 प्राइस है और हर यूनिट की प्राइस 4 है, तो आपने 400 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है टोटल प्राइस फाइंड नहीं कर रहा। जिस तरह हमने यहाँ पे सेल्स की प्राइस फाइंड की ना, वहाँ इसी तरह आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेल्स लिखा है, अमाउंट ऑफ परचेज लिख के आप अलग से अमाउंट ऑफ परचेज की कर सकते हैं फाइंड। ठीक है, जैसे सेल की। और अगर आपने अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे अमाउंट ऑफ परचेज फाइंड नहीं की हुई, तो इसका हमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसको हमें आगे जाके हर एक जगह पे हमने फाइंड करनी पड़ेगी अमाउंट ऑफ परचेज को। आप शुरू में भी कर सकते हैं, अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन में जो गिवन है वो उसने ओपनिंग इन्वेंट्री के हमारे पास यूनिट ले लिए, परचेज के यूनिट ले लिए। परचेज के आपके पास कितने यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स कर रहा है ये। ठीक है, टोटल यूनिट कर रहा है ताकि ये क्या करे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को फाइंड करने के लिए हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, कितनी ओपनिंग थी। ठीक है, उसके बाद कितनी हमने परचेजेस की, ओपनिंग और परचेजेस। लाइक यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लें, जब आपने जनवरी का मंथ स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपके पास 100 प्रोडक्ट्स थी। क्लियर।
उसके बाद आपने जनवरी के माह में ही आपने ऐसा किया कि आपने 1000 प्रोडक्ट्स बाय कर ली, ठीक है। अब आपने जो सेल करनी है प्रोडक्ट, आपने ये भी करनी है जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री में जो पहले आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, और ये भी करनी है जो आपने न्यू सेल की हैं। तो अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये आपकी इन्वेंट्री में आ रही हैं परचेज में, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज को प्लस करेंगे तो ये आपके पास टोटल इन्वेंट्री आएगी। अब टोटल इन्वेंट्री आपके पास आ गई 1100, और 1100 को आपने क्या करना है, इस 1100 को आपने सेल करना है, ठीक है। अब ये ओपनिंग और परचेज से निकल के टोटल बन गई है, टोटल हमारे पास 1100 है। अब हम इसको जब सेल करेंगे तो सेल किस मेथड से करेंगे, फीफो मेथड से। जो हमारे पास ओपनिंग में प्रोडक्ट्स हैं 100, हम पहले इनको सेल करेंगे। हम कहेंगे कि ये पुरानी प्रोडक्ट्स हैं तो हम पहले इनको निकाल देते हैं। एक तो ये कि मतलब इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी पहले होती है ना, ये तो बाद में न्यू परचेज़ किया, इनकी बाद में आएगी। तो इसे हम क्या करते हैं, फीफो के अप्रोच को फॉलो करते हुए जो पहले प्रोडक्ट थी हमारे पास ऑलरेडी, पहले उनको सेल करेंगे। जब ये 100 सेल हो जाएंगी तब हम इन 1000 पे मूव करेंगे, क्लियर। लेकिन अब टोटल जो हमारे पास है वो 1100 हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारी कंपनी में। इसी तरह हमने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज ये जितने भी कर रहे हैं इन सबको प्लस कर दिया और देखा कि टोटल हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। टोटल हमारे पास कितने अवेलेबल यूनिट्स हैं, हमारे पास 3400। ओपनिंग में आपने परचेज को ऐड कर दिया। अब 1000 एक बार परचेज कर रहे हैं, 1200 एक बार कर रहे हैं, और 800 जो है वो एक बार कर रहे हैं, लाइक दिस 1000, 1200 और 800, ठीक है। अब इन सबको क्या किया, ऐड कर दिया, और ऐड करके टोटल आ गई। ये जो हमने यहाँ पे अमाउंट निकाली ना, वो टोटल ये वाली प्राइस आ गई कि इतने यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको हम सेल कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमने सेल कितने किए, सेल 700, 1500। अब सेल्स को ऐड कर लें, ठीक है। सेल्स को ऐड कर लें, हमारे पास कितना आएगा, 2200। अब सेल्स को जो टोटल यूनिट थे उसमें से माइनस कर दें। अब सेल को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कि जो 1200 है ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और ये अभी तक हमारी कंपनी में पड़ी हुई है। अभी इसको हमने सेल करना है। जनवरी का माह एंड हो गया, लेकिन अभी इसको हमने सेल करना है। हमने जो पहले इन्वेंट्री थी उसके बाद परचेजिंग की, टोटल हमारे पास ये आई, कुछ हमने सेल कर दिए और कुछ हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में चले गए। जो हमारे यूनिट सेल ना हो वही चीज़ हमारे पास क्या होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में चली जाती है। हम उसको क्लोज कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ में जाके इन्हीं 1200 यूनिट्स को फेब में जाके हमने क्या कर देना है, ओपनिंग में लिख देना है। जिस तरह यहाँ पे ये ओपनिंग इन्वेंट्री में आया ना 400 यूनिट्स, ये भी पीछे हमारा जो दिसंबर गुजरा है ना उसके ये बकाया थे। ये प्रोडक्ट्स दिसंबर में हमने सेल नहीं की थी। जिस तरह अब ये वाली प्रोडक्ट हमारी जनवरी में सेल नहीं हुई तो ये नेक्स्ट मंथ की जाके ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी 1200 है, क्लियर। नेक्स्ट हम इसको करते हैं कि जो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब हम जाके एंट्री करते हैं इसकी कि हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की हमने परचेज़ की, 1000 थी परचेज़, और 5 जो था वो हर एक के लिए क्या था, हर यूनिट के लिए प्राइस थी। तो हम 1000 को सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि जो हम टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री आ जाती है। तो उसी को हम क्या कर देंगे, ये कॉस्ट फाइंड करने के लिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परचेजेस हमारे पास कितनी बनी, 5000 जाके हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक साइड को सेपरेट कर लिया पीरियोडिक के लिए और सेकंड को कर लिया परपेचुअल के लिए। पीरियोडिक में क्या होता है, हम डायरेक्ट एंट्रीज करते हैं, और परपेचुअल में हम रीज़न भी बताते हैं कि हमने ये इन्वेंट्री की, ये एंट्री की तो इसके पीछे इशू क्या आया, या इसमें हमने क्या चीज़ कॉस्ट की, क्या चीज़ बाय की और क्या सेल की, ठीक है, वो हम रीज़न भी बताते हैं। अब परचेजेस हम कर रहे हैं 5000 की, तो हमने सिंपल क्या लिख दिया, 5000 की परचेज़ है, परचेज़ की तो ऑब्वियसली जो कैश का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, और यहाँ पे हमने इनको डेबिट क्रेडिट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे डेट 5 है, और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास डेट 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मैटर नहीं कर रही, हम इतना डेट को कंसीडर नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी जो डेट्स है ना, अब इनमें आपने 5 का गैप रखना है, और जो क्लोजिंग होगी आपकी, और वो आपने 31 जनवरी को जाके क्या कर देनी है, क्लोजिंग कर देनी है अपनी, क्योंकि ये जो आपका मंथ है ये जनवरी, इसके 31 डेज़ होते हैं ना,
तो ये 31 पे लास्ट करेगा, तो आपने 31 को क्या कर देना है, इन्वेंट्री क्लोज कर देनी है। अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने यहाँ पे की थी, जब हम इसको लेटर ऑन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 31 जनवरी पे इन्वेंट्री एंड करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन नहीं है कि हम 31 पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें कॉमन सेंस है और ये हमें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इन्वेंट्री कर ली। अब साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, परपेचुअल की एंट्री भी कर लेते हैं। परपेचुअल में यहाँ पे हमारे पास परचेजेस अकाउंट है ना, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री परचेज हो जाएगा। जस्ट इन्वेंट्री का वर्ड आपने यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है, कि इन्वेंट्री हमारे पास जो परचेज़ है ये हमारे पास क्या हुई, हमारी इन्वेंट्री में आ गई, और प्राइस सेम रखेंगे और सेम कैश से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाके हम एंट्री करेंगे अपनी सेल्स की। जो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। सेल्स हमारी कितनी है, 700 यूनिट, और 12 क्या है हमारे पास हर एक की प्राइस। 700 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा 8400, ठीक है। 8400 कैश आपकी डेबिट हुई और सेल्स क्रेडिट हुई। ऑब्वियसली जब सेल्स आप करते हो तो आपको कैश मिलती है, और कैश आपकी क्या होती है, डेबिट हो जाती है, और सेल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। कैश मिली वो डेबिट हुई, सेल्स गई वो क्रेडिट हुई। अब यहाँ तक तो ठीक है। जब हम परपेचुअल में इसकी बात करते हैं तो भी यहाँ तक एंट्री ठीक होगी, ठीक है। यहाँ तक तो वही सेम एंट्री हुई, ये ओके हो गया। अब जो नीचे ये चीज़ है ना, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री परचेजेस। अब ये हमारे पास इसने इशू बताया हुआ है, रीज़न बताया हुआ है, यूजिंग क्या किया हुआ है, फीफो मेथड। फीफो के अकॉर्डिंग इसने बताया कि अब आप जो सेल्स कर रहे हो वो सेल्स आपने कहाँ से की, आपके पास आई कहाँ से वो सेल्स। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये सेल्स कहाँ से। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, 400 आपके पास ये थे यूनिट्स, 1000 आपके ये आए। इस सेल्स करने तक आपके पास टोटल यूनिट थे 1400, ठीक है। ये 1400 आपके पास थे टोटल यूनिट। इस सेल्स में आपने क्या किया, 7 यूनिट को सेल्स कर दिया, ठीक है। 7 यूनिट को सेल किया तो बकिया आपके पास कितने यूनिट्स रह गए, 700 को सेल किया, बकिया आपके पास रह गए 700 यूनिट्स। क्लियर, इसको यहाँ तक की एंट्री को यहाँ तक हमने किया तो ये हमारे पास आए 700 यूनिट अभी बाकी है। अब जो ये हमने 700 यूनिट सेल किए, इसको हम कैसे देखेंगे, वहाँ पे गिवन है हमारे पास कि हमने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, फीफो मेथड। ये गिवन नहीं है कि आपने हमेशा फीफो मेथड ही यूज़ करना है, और आपने अंडर ब्रैकेट इसको कर देना है कि आपने यहाँ पे फीफो मेथड यूज़ किया है। फीफो मेथड में हमारे पास क्या है, 400 यूनिट हमने पहले ये वाले सेल किए, 300 इसमें से किए, 400 इसमें से किए, 300 इसमें से किए, टोटल 700 यूनिट सेल किए, ठीक है। अब जो आपने पहले 400 यूनिट सेल किए उनकी प्राइस आपके पास कितनी है, 4। क्लियर, तो ये आपके पास इधर आंसर आएगा। नेक्स्ट जो आपने 300 यूनिट सेल किए उसकी आपके पास जो प्राइस होगी वो आपके पास आएगी 500 हर यूनिट की। तो आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, ये आपके पास आ जाएगा 1600, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को और ये आपके पास आ जाएगा 1500। टोटल जो आपने यूनिट सेल किए वो 700। अब ये देखें 400 और 300 को प्लस करें तो 700 बनता है, ठीक है। अब टोटल इनकी प्राइस को प्लस करें तो ये आपके पास आएगी प्राइस 3100। क्लियर, तो ये 3100 जो हमारे पास प्राइस है, ये हमारी इन्वेंट्री परचेज जो थी उसमें से क्या हुई, ये प्राइस क्रेडिट हुई, ठीक है। अब ये जो हमारी इन्वेंट्री परचेज थी उसमें से 3100 जो प्राइस है वो कम हुई है, क्योंकि ये यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। ये हमने यहाँ पे यही रीज़न बताई है कि इन्वेंट्री परचेज में से हमारे लेस हुए, क्रेडिट हुए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये क्या हुई कि हमने जो चीज़ें सेल की थी हमें उनकी प्राइस मिली, यहाँ पे हमने 3100 इसको ऐड कर दिया। इसके अलावा अब जब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपने 5 का डिफरेंस रखना है डेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जनवरी को आपने क्या की, 15 जनवरी को आपने नेक्स्ट अब जो एंट्री की वो आपकी क्या थी, इस सेल्स के बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी थी परचेज़ की। क्या आपने परचेज़ किया, 1200 यूनिट परचेज़ की जिनकी प्राइस हमारे पास 6 रुपीज़ है हर यूनिट की। 1200 को मल्टीप्लाई करें 6 से, आपके पास आएगा 7200, और 7200 को आपने डेबिट कर दिया और कैश को आपने क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। सेम इन्वेंट्री यहाँ पे आएगी, जस्ट हम क्या करेंगे, सेम एंट्री यहाँ पे आएगी, जस्ट हम वहाँ पे हमने परचेसेस किया था, यहाँ पे हम इन्वेंट्री परचेज कर देंगे परपेचुअल सिस्टम में। क्लियर, ये एंट्री डन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, 5th पे सेल्स की। हमने कितने की सेल्स की, 1000 यूनिट्स की, जिनके हमारी हर प्राइस कितनी है, 12,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़, आपने वही चीज़ जो हमने यहाँ पे स्टेप किया था ना, वही स्टेप हम अगेन कर लेते हैं। अगेन ये हमारा स्टेप क्या हो कि हमने इस ड्यूरेशन में, इस सेल्स के ड्यूरेशन में हमने क्या की, एक परचेजेस की जो हमारे पास 1200 है, 700 हमारे पास बकिया परचेजेस पड़ी हुई है जो हमने अभी सेल करनी है, और 1200 क्या की हमने मज़ीद क्या कर ली, सेल्स कर ली, सॉरी परचेजेस कर ली। तो अब इसको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1900, ठीक है। अब 1900 जो है परचेजेस वो आपके पास पड़ी हुई है, इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं, आपने 1900 में से क्या किया, 1000 यूनिट्स को सेल कर दिया। अब माइनस करेंगे इसमें से हम 1000 यूनिट्स को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर में 900 यूनिट्स, ठीक है। अब आपकी ये 900 यूनिट्स आ गए जो आपके पास पड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास 1000 यूनिट थे जो हमने सेल किए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थे, यहाँ से हमने 700 सेल किए थे, एक मिनट, यहाँ से हमने किए थे ये वाले 300 सेल्स। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 700 पड़े हुए हैं, 700 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। फीफो अप्रोच यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास पहले के पड़े हुए हैं हम उनको पहले सेल करेंगे। अब 700 हमने यहाँ से सेल कर दिए और 1200 यहाँ पे बाय किए, लेकिन यहाँ से अब सेल कितने करने हैं, ओनली 300, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम सेल्स कितने करें, 1000, 7 और 3 हमारे पास 1000 जो है बच जाते हैं टोटल। अब यहाँ से इन परचेजेस में से हमारे पास जो यूनिट्स रिमेनिंग रह गए, 300 हमने सेल कर दिए, यहाँ पे हमारे पास रह गए 900, ठीक है। और ये वही 900 यूनिट हैं जो हमारे पास क्या है, रिमेनिंग पड़े हुए हैं, जो हमने क्या करने हैं, अभी सेल करने हैं, ये 900 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 300 को 6 से, जो हमारे पास 6 है इससे हमने मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3500, ठीक है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35, और 6 को 3 से करें, ये आपके पास आ जाएगा 1800, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका सम करें, प्लस करें, इनको ऐड करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5300, ठीक है। 5300, अब 5300 आपके क्या हुए, इस सेल्स की आपकी रीज़न आ गई। तो अभी हमने इसकी टोटल एंट्री करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी टोटल एंट्री पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कितने की सेल्स की, 1000 यूनिट सेल किए और 12 रुपीज़ के, 1000 को मल्टीप्लाई करें 12 से, आपके पास आ जाएगा 12,000 आपने यहाँ पे लिख दिया कि कैश आपके पास आई और सेल्स डिक्रीमेंट हुई। सेल्स डिक्रीमेंट हुई कितने रुपीज़ से, 12,000 रुपीज़ से, और ये चीज़ आपने क्रेडिट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप खुद लिख लें कि यहाँ पे 12,000 आता है। सेम यहाँ पे अब हम इशू बताएंगे या जो बाय की, जो सेल की, उसकी रीज़न बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेल की, देखें बाय जब हम करते हैं ना, बाय की हमारे पास कोई रीज़न नहीं होती कि हम क्यों बाय कर रहे हैं, हम जस्ट बाय कर लेते हैं। लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास रीज़न होती है, और वो ये होती है फीफो अप्रोच के अकॉर्डिंग कि हमने कौन सी सेल पहले करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका इशू क्रिएट हो रहा है। अब परचेज़ में तो कोई नहीं, आप करते जाएं परचेजेस, जो मर्ज़ी करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी आपकी फीफो अप्रोच यूज़ नहीं होती। तो अब क्या है, सेल्स में हमारे पास फीफो अप्रोच यूज़ होती है, इसलिए हम यहाँ पे इजाफी चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हम परपेचुअल में क्या करते हैं, कोई भी इशू बाय या सेल कुछ भी आप हैपन हो रहा है तो आप बताते हो कि इस एंटी के अगेंस्ट क्या हैपन हुआ, ये चीज़ हैपन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपने सिंपल कैश और सेल्स कर ली, सेल्स किया आपने, और सेल्स कौन सी आपने की कि आपने क्या की, इन्वेंट्री को परचेज में से क्रेडिट किया, और फिर आपके पास जो थी इनकम वो आपके पास आई, मतलब जो आपके पास कैश थी वो आपके पास आई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन्वेंट्री जो परचेज को क्रेडिट करना है वो कितनी अमाउंट से करना है, जो हमने यहाँ पे अमाउंट ये वाली फाइंड की, सेम इसी से क्या करना है, आपने क्रेडिट कर देना है, और इसी कैश को आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है, जो आपके पास आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आई 5300, और ये आपके पास इन्वेंट्री कम हुई 5300 से, और ये फीफो मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको मैं बता रही हूँ कि ये हमने चीज़ यहाँ पे ये क्यों लिखी और यहाँ पे ये क्यों लिखी। ये देखें, यहाँ पे आपने कैश और सेल्स की, ठीक है, ये एंट्री की। अब ये सेल्स आपने किस वजह से की, क्यों की, ऑब्वियसली आपके पास पहले कुछ परचेजेस पड़ी हुई थी तो ही आपने सेल्स की ना, और जो आपके पास जो परचेजेस पड़ी हुई थी उसमें से क्या क्या, मतलब उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, आपकी इस एंट्री का उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ऑब्वियसली इन्वेंट्री परचेजेस पे इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे इन्वेंट्री परचेजेस थी हमारी 1900,
हमने जब 1000 के वाली सेल्स की तो हमारे पास 900 रह गई। यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ ना हमारे इन्वेंट्री परचेजेस के अकाउंट को। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारा इफ़ेक्ट हुआ, और कितने का इफ़ेक्ट हुआ। यहाँ पे आपने यूनिट्स नहीं लिखने, प्राइस लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसलिए प्राइस लिखी। यहाँ पे तो हम यूनिट्स को कर रहे हैं ना, कि हम टोटल यूनिट्स बता रहे हैं, ये तो हम रफ वर्क कर रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट प्राइस लिख दी कि हमारी प्राइस का क्या प्रॉब्लम है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है परचेज़ की एंट्री 6। अब ये हमारे पास परचेजेस हैं, और कितने की यूनिट हमने परचेज़ किए, 800 के, हर एक की प्राइस 7 है। 800 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5600 आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, परचेज़ डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट, ठीक है। सेम ये जिस हम प्रीवियस परचेजेस की एंट्री कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 7, और 7 एंट्री में हमारे पास क्या सेल्स हो रही हैं। अगेन सेल्स हुई, कितने की सेल्स हुए, 500 यूनिट सेल हुए और 12 रुपीज़ हर एक का था। अब हमने 500 को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास शायद 6000 आ रहा है। 6000 को आपने क्या कर देना है, डेबिट, और सेल्स कर देना है क्रेडिट, ठीक है। ये भी जो था आपकी यहाँ तक एंट्री डन होगी। अब हम देखते हैं कि हमने ये एंट्री क्या की, इस जो हमारे पास जो हमने सेल की, इसका हमारी जो इफ़ेक्ट है हमारे अकाउंट्स में वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे पास कहाँ पे हुआ, इस अकाउंट पे होगा, परचेज इन्वेंट्री के अकाउंट। 900 यूनिट हमारे पास पहले थे, 800 हमने और परचेज़ किए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या की, ये वाले 800 हमने और परचेज़ किए, और ये हमारे पास टोटल कितने आ गए हमारे पास यूनिट, इनको हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे 1700 यूनिट्स। क्लियर। 1700 यूनिट्स हमारे पास टोटल आ गए, और उसमें से हमने 500 को क्या किया, सेल कर दिया। 500 को इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे यूनिट्स माइनस में, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 1200 यूनिट्स, और 1200 यूनिट्स आपके पास अभी भी बकाया हैं इन सारी एंट्रीज़ को करके, और यही 1200 यूनिट्स से जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे क्लोजिंग इन्वेंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला स्टेप कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे एज इट इज़। हमने 800 यूनिट सेल किए, तो अब हम देखते हैं कि 800 यूनिट जो हमने सेल किए उसकी प्राइस क्या थी। सॉरी, ये 500 यूनिट सेल किए और 500 यूनिट्स की प्राइस क्या थी। यहाँ पे जब हमने 1000 सेल किए थे, वहाँ पे हमने कितने सेल्स किए थे, ये 300 यूनिट हमने इन 1000 में से, एक मिनट, ये परचेज़ वाली थी, परचेज़ वाली एंट्री थी ये वाली, जो हमने परचेज़ ऑलरेडी की थी, इसमें से कितने सेल्स किए थे। 1200 में से हमने कितने किए सेल, 300 किए, और ये हमारे पास ये 900 यहाँ पे रह गए थे। तो अब हम इस 900 में से क्या करेंगे, 500 यूनिट्स को सेल कर देंगे। अब हर एक की प्राइस कितनी होगी, 6 रुपीज़, ठीक है। 500 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपीज़ से, जो आपने सेल किए, मतलब वो इस परचेजेस की जो इन्वेंट्री थी 500 की, यहाँ से आपके पास 6 के साथ अगर सेल हुए तो ये आपके पास प्राइस आ जाएगी 3000, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके पास कितने यूनिट्स रह जाएंगे, 500 में से 900 में से 500 को माइनस करें तो आपके पास 400 यूनिट्स अभी भी बकाया हैं जो आपके पास इस परचेज़ के हैं, ठीक है। इस परचेज़ के 400 अभी भी बकाया हैं, इस परचेज़ के ये पूरे नहीं हुए यूनिट्स, ये आपने अभी तक सेल नहीं किए, तो आप इस परचेज़ पे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। फीफो है ना, जो पहले से परचेज़ किया हुआ है पहले उसको आप सेल करेंगे। तो यहाँ से आपकी 3000 इन एंट्री आई। अब इन्वेंट्री जो परचेज़ है आपका 3000, उसमें से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 3000 यहाँ पे, ठीक है। वो कम हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिली, या आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी ये कॉस्ट। क्लियर। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री देखनी है, अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री देखनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री देखनी है 31 जनवरी को, मतलब एंड पे हम क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस थी हम उन सब को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हम पीरियडिकली कर रहे हैं और ये हम परपेचुअली कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग था स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 400 यूनिट थे 4 रुपीज़ के, मतलब 1600। तो हम इसको ओपनिंग कॉस्ट को यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो था वो हमारा कितना हुआ, 1600 कम हो गया। ओपनिंग स्टॉक हमारा था, लेकिन अब क्या हुआ, कम हो गया। हमने उस सारे कॉस्ट जो स्टॉक था इसको क्या किया, हमने सेल कर दिया। इसको हमने सेल कर दिया ना, यहाँ पे ही हमारा सेल हो गया था, जो हमने फर्स्ट टाइम इसको सेल किया था यहीं पे,
मतलब इस वाली सेल्स में ये 700 यूनिट जब सेल हुए, ठीक है। तो 400 ये तो हमारे वहीं पे कम हो गया था प्राइस, मतलब ये वाले यूनिट्स वहीं कम हो गए थे। तो ये हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी एंट्री अब यहाँ से क्रेडिट होगी सेम प्राइस के साथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो हमारे पास परचेजेस हैं, ठीक है। मतलब सेकंड एंट्री थी ही हमारे पास परचेजेस की यहाँ पे ये। अब हमने परचेजेस की टोटल हमने इसको क्या करना है, परचेज को अपने को क्या कर लेना, 1000 परचेज हमने 500 की और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 परचेजेस हमारे पास हो जाएंगी 500 की हर परचेज हुई, ठीक है। सॉरी, एक यूनिट इसका 5 का हुआ और ये हमारे पास आ जाएगा 5000। क्लियर, ये 5000 आ गया। और फिर सेकंड परचेज हमारे पास थी 1200 यूनिट हमने परचेज़ किए थे और 1200 यूनिट हमने कितने के परचेज़ किए थे, हर यूनिट 6 रुपीज़ का। और ये हमारे पास आ गए थे 12,200 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट हमने परचेजेस की 800 की, 800 हमारे पास कितने यूनिट थे, 800। और इसकी हमारे पास टोटल जो कॉस्ट थी वो क्या थी, 7 रुपीज़ हर यूनिट की। और इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास बनेगी 5600। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इन तीनों परचेजेस को ऐड कर देना है। जब इन तीनों परचेजेस को ऐड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 17,800, ठीक है। ये आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको स्टेप बताया। अब टोटल आपकी परचेजेस कितनी हुई, 17,800 की। इसी परचेज को आपने यहाँ पे जाके क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये आपकी डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएंगी, परचेजेस का अकाउंट यहाँ पे आपके क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस परचेजेस में से कुछ परचेजेस ऐसी हैं जो आपकी कम हो गई हुई हैं, कुछ परचेजेस आपने सेल कर दी हुई हैं और कुछ जो थी वो आपने वैसे ही शिफ्ट कर देनी है। 31 है ना, तो जितनी भी परचेजेस रह जाएंगी वो आप शिफ्ट कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। जितनी भी परचेजेस बकिया रह जाएंगी, और इसलिए आप परचेज का अकाउंट क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया कि अब ये वाला जो अकाउंट है ये खाली हो गया और इसकी प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दी। उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग है वो आपके पास कितनी रह गई थी परचेजेस, यहाँ पे आपने परचेजेस आपके पास जो क्लोजिंग थी वो रह गई थी 1200। दिस वन, ये 1200 आपके पास बकाया रह गई हैं। अब 1200 हमारे पास जो 800 है वो प्राइस यहाँ से है 800 की, और जो 400 है उनकी प्राइस यहाँ से है। 800 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है। यहाँ पे 800 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास ये आ गया 5600, ये यहीं से उठा लेते हैं 5600, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 400 यहाँ से आएंगी ये, और 400 यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसको 6 से, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400, ठीक है। इनको जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8000। क्लियर। अब ये जो 8000 रुपीज़ ये यहाँ से आपके आए, ये हैं क्लोजिंग स्टॉक के, जो आपके पास पड़ा है 800 रुपीज़ के साथ। क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपीज़ के साथ डेबिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो इस माह का ये क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट मंथ में जाके ये क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक वहाँ का बन जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ से जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपने देखना है कि आपके पास डेबिट कितनी हुई है, ये प्राइस और ये प्राइस, इन दोनों को ऐड करना है। 1600 में हम 17,800 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी प्राइस 19,400, ठीक है। 19,400 यहाँ पे आ गई, और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पास क्रेडिट हो रही है उसको। ये डेबिट हुई, ऐड किया, माइनस है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास अगर सपोज़ यही प्राइस को हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लें कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्राइस है। यहाँ पे ये हमने पहले एंट्री कर दी, ठीक है, इसको कंसीडर कर लें अब इसके साथ। तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 11,400, ठीक है। 11,400 को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये अभी हमारे पास क्रेडिट है, हमने इस अकाउंट को बैलेंस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री हमारे पास डेबिट साइड पे 1600 और ये क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही एंट्री है जो हमारे पास 8000 है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 8000 को उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर हमारे पास ये आएगा, और जो आंसर आएगा उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि
डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री है वो हमारी सेम हो। ठीक है, अब आप इन दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे 19,400 आएगा, इन दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे 19,400 आएगा। मतलब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसकी प्राइस जो है दोनों साइड्स पे वो क्या है, सेम है। इसको हमने जस्ट बैलेंस करने के लिए ये एंट्री यहाँ पे की है। ठीक है, और इसको हम इनकम स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आई तो इसको भी तो किसी के साथ अब हमने बैलेंस करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट है वो हमने अभी तक बैलेंस किया है, लेकिन हम अपने अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हम इनकम स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे डेबिट कर देंगे सेम प्राइस के साथ। ठीक है, तो अब ये हमारे दोनों अकाउंट्स क्या हुए, एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट भी बैलेंस हो गया और सेकेंडली जो हमारा प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री सिस्टम चल रहा है वो भी बैलेंस हो गया। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं सेल्स। जो हमने सेल्स की थी, सेल्स हमने कितने की थी, 26,400 की। ठीक है, हमने क्वेश्चन में दो ही काम किया, एक परचेज़ किया, एक सेल किया और एक ओपनिंग इन्वेंट्री किया। ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज़ की होगी बात, और उसके बाद सेल्स हमारे पास टोटल इतने की है 26,400 की सेल्स की। तो सेल से हमें अमाउंट आई तो इसलिए हमने इसको क्या किया, डेबिट अकाउंट में सेल का अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट कर दिया। और सेम प्राइस से हमने इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दिया अपने सेल्स के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ओके, क्लियर। उसके अलावा परपेचुअल सिस्टम की अगर बात करें हम, तो परपेचुअल सिस्टम में हम ये रिजल्ट्स पहले दे चुके हैं, यहाँ पे भी ये हम दे चुके हैं, इसको भी यहाँ पे लिख चुके हैं एंड यहाँ पे भी लिख चुके हैं। जो जो परचेजेस का अकाउंट था वो हम साथ साथ कर चुके हैं। जो काम हमने यहाँ पे किया ना ये हम कर चुके हैं, और जो हमारे पास क्लोजिंग का काम था वो भी हमने कर लिया। ठीक है, और ये जो हमारी ओपनिंग है, ओपनिंग भी हमारे पास परचेजेस के साथ आती है। ये तीनों काम हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे बचे ये दो काम परपेचुअल के, तो हम जस्ट ये दो काम यहाँ पे कर देंगे। सेम जो ये एंट्री होगी सेम की सेम हम यहाँ पे दोनों 2 टाइम्स कर देंगे सेम एंट्री, एक टाइम ये वाली और सेकंड टाइम ये वाली। ठीक है, अब ये आई कहाँ से, जैसे ये प्राइस आई है हमारे पास वैसे ही ये आई है। यहाँ पे देखें, अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी यहाँ पे डेबिट हुई, यहाँ पे भी डेबिट हुई, यहाँ पे भी डेबिट हुई, जबकि ये हमारे पास क्रेडिट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसका अकाउंट बैलेंस करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्राइस है 11,400, अगर आप इस प्राइस को, ठीक है, इस प्राइस को और इस प्राइस को ऐड करें ना तो आपके पास जो प्राइस आएगी वो आएगी 11,400। इसलिए आपने इसको क्रेडिट कर दिया ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट माइनस हो सके, और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया। सेल्स की जो हमारे पास सेल्स आ रही थी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्स हमारे पास टोटल कितनी हुई 26,400। और ये यहाँ पे अगर आप देखें सेल्स की बात करें तो सेल्स भी हमारे पास इधर डेबिट हो रहे थे, तो हमने क्या की, उनकी क्रेडिट हो रहे थे, हमने डेबिट की, उसके अकाउंट को बैलेंस कर दिया। और अब यहाँ पे इसको, इस एंट्री को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने सेम प्राइस यहाँ पे ली थी, जो डेबिट हो रही थी उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ तक इन दो, ये जो आपको दिया है एक पार्ट ए का, हालांकि ए अभी तक फुल नहीं हुआ पार्ट, ठीक है, अभी तक सारी एंट्रीज एडजस्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, एंट्रीज़ को एडजस्ट किया है। नेक्स्ट हमने इसको लेजर के अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो आपने क्या करना है, जस्ट पहले अकाउंटिंग की एंट्रीज़ को एडजस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है। ठीक है, आपने वीडियो को कंटिन्यूसली नहीं देखना। वीडियो बना मैं इसलिए रही हूँ, मतलब एक ही लेक्चर को इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि इसका हर आई वांट के हर टॉपिक जो है ना वो एक लेक्चर में कवर हो जाए, इसलिए इस एक टॉपिक को एक लेक्चर में कवर कर रही हूँ। लेकिन आपने इस वीडियो को एक दफ़ा ही नहीं देखना। ठीक है, उठें, जाके पानी शानी पिएँ, ठीक है, कुछ खा लें हल्का फुल्का सा, थोड़ी ब्रेक कर लें, और ब्रेक के बाद वापस आएँ तो फिर आपने इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, वरना अगर अब एक ही मतलब टाइम में बैठेंगे ना, एक ही स्लॉट में आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। एक तो आपने साथ साथ नोट्स बना लेने हैं, यहाँ पे जो जैसे चीज़ मैंने आपको बताई आपने वैसे बना लेने। आई नो नोट्स का काम थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपके हैंड रिटन नोट्स वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो ही आपको चीज़ें रिमाइंड होंगी और तो ही वो आपको एग्ज़ाम्स तक आपके याद रहेंगी। ठीक है,
एक आपने नोट्स बना लेना है, दूसरा जो लेक्चर भी आपका थोड़ा लंबा चला जाता है ना, तो वो आपने आधा कवर करके ब्रेक ले लेनी है। थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद जस्ट 5 मिनट की आप ब्रेक लें तो वो आपके लिए इनफ होगी, ठीक है। 5 मिनट जाएँ, अपने रूम से बाहर निकलें, बाहर किसी से बात करें घर वालों से, या कुछ खा पी आएँ, ठीक है। माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा स्टडी के लिहाज से। तो फिर जब आप वापस आएंगे तो फिर आप वापस फ्रेश माइंड से आएंगे, तो फ्रेश माइंड से बैठ के फिर आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, क्लियर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को इशू आता है तो फिर वो कहते हैं कि मतलब ये पूरा समझ नहीं आ रहा, इस पर बहुत लेंथी है ये वो वगैरह। तो आपने इन 2 मेथड्स को फॉलो करना है, तो उसके बाद फिर आप वापस आके बेशक पढ़ लें, नो इशू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सारी एंट्रीज़ को अपने लेजर के अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेजर बना लेंगे पीरियोडिक सिस्टम के लिए, और नेक्स्ट हम लेजर बना लेंगे परपेचुअल सिस्टम के लिए, क्लियर। तो हम देख लेते हैं पहले जो हमने लेजर बनाया अपने पीरियोडिक सिस्टम के लिए, उसमें हमने कौन कौन सा अकाउंट ओपन करना है। तो अगर इसको हम यहाँ से देखें अपने पीरियोडिक सिस्टम को, परचेज़ का अकाउंट, ठीक है, उसके बाद सेल्स का अकाउंट ओपन होगा, कैश का हमारी कैश एडजस्ट हो जाएगी जब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट ओपन, और उसके बाद जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और या क्लोजिंग स्टॉक है उसका एक स्टॉक का अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे हम 4 अकाउंट ओपन कर लेंगे लेजर में। हर लेजर का हम अलग अलग बनाते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ हो उसका अलग लेजर माइनस करते हैं, परचेज़ का, सेल का, स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, क्लियर। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारे अकाउंट्स 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन लगा लें, हर एक अकाउंट को अलग अलग कर लें, और ये जो है हमारे पास ये हमने लिस्ट बनाई हुई है अपनी, जो हम हर लेजर अकाउंट को मैनेज करने के बाद बनाते हैं। मतलब अब पूरे सिस्टम को ये लेजर किया, सॉरी लेजर अकाउंट में शिफ्ट किया, तो इसके बाद आपने ये लिस्ट बना ली, ठीक है। परचेज़ अकाउंट की तरफ आएँ तो परचेज़ अकाउंट में हमारे पास जो चीज़ डेबिट है वो डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे हमारी क्या चीज़ आएगी, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे आप परचेज़ को 1000 परचेजेस हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 इसको करोगे और इसको करोगे, सारी अमाउंट क्या करोगे आप यहाँ पे जाके अपने जो डेबिट साइड होगी परचेज़ के वहाँ पे लिख दोगे कैश, ठीक है। ये सारी आपने यहाँ से आके कर दी, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप क्वेश्चन को देखो, आपने जो एंट्रीज एडजस्ट की हुई हैं आप यहाँ से भी देख सकते हो। बेटर है यहीं से देखो, यहाँ पे आपको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 5000 इधर से लिया 5 डेट पे, 7200 इधर से लिया 15 डेट पे, ये डेबिट हो रही है ना, परचेजेस डेबिट हुए तो यहाँ से उठाया, फिर परचेजेस डेबिट हुई यहाँ पे 25 पे इसको उठाया। अब सेम डेट के साथ जाके लेजर को देखें, हमने बैलेंस किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई प्राइस, उसके सेम प्राइस पे आप देखें आपको यहाँ पे मिलता है हमारे पास अकाउंट दिस वन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा हुआ है डेबिट, और यहाँ पे परचेजेस का अकाउंट हमारा क्या हुआ है क्रेडिट। परचेज़ क्रेडिट है तो हमने परचेज़ का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास परचेज़ है, तो परचेज़ कितने की है 17800 की क्रेडिट हुई। क्रेडिट किसकी वजह से हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री कर देनी है क्रेडिट साइड पे सेल, और ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, क्लियर। नेक्स्ट सेल्स का देखें, अगर हम सेल्स की एंट्री चलें देख लेते हैं। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हुई, यहाँ पे क्रेडिट हुई, ये अमाउंट भी देख लें, यहाँ पे भी अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे ये सेल्स क्रेडिट हुई सेम अमाउंट। सारी अमाउंट्स क्या करेंगे यहाँ पे जाके क्रेडिट कर देंगे सेम डेट के साथ, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारी आ जाएगा टोटल अमाउंट। उसके अलावा सेल्स की हमने यहाँ पे जो एंट्री की है वो हमने की है यहाँ ये सेल्स की एंट्री, ठीक है। सेल्स हमारे पास क्या हुई 26,400 डेबिट भी हुई, किसकी वजह से हुई, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से। ये COG हमारे पास GS हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप कहेंगे कि ये तो इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे क्यों लिखी थी, जस्ट बैलेंस करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट को हम एज एन एंट्री यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इनकम स्टेटमेंट को लिखेंगे भी ना, तो वो हम तब लिखेंगे जब हमारे दोनों अकाउंट्स में कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, दोनों अकाउंट्स बैलेंस नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्रीज एडजस्ट कर ली हैं, तो अब हम यहाँ पे जो भी अकाउंट बनाएंगे वो हमारा हमेशा बैलेंस ही आएगा, ठीक है।
मतलब रेयर केसेस में है कि हमारे पास यहाँ पे दोनों अकाउंट बैलेंस ना हो, और अगर यहाँ पे हमारे अकाउंट बैलेंस ना होंगे तो फिर हमने क्या कर लेना है, उनको हमने इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे वो प्राइस लिखनी है जिससे बैलेंस नहीं हो रहे, हायर में से जो लेस प्राइस होगी उसको माइनस करके इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे और दोनों अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो था हमारे पास ये स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, दिस वन 1600 यहाँ पे हमारे पास आ गया। ये ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हमारे पास डेबिट हुई, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यहाँ से आया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से आया, और ये हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एंट्री है ना, इसको जो हमने डेबिट किया, इसको हमने डेबिट इस वजह से किया कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था क्वेश्चन में वो हमारे पास 400 था और इसकी प्राइस हमारे पास आ रही थी 1600, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 1600 से डेबिट था, ये जो हमारे पास यहाँ से आई पीरियोडिक में से, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 8000, और ये हमारे पास ये 1200 को अगर आप मल्टीप्लाई करें जिस तरह हमने ओपनिंग स्टॉक फाइंड किया था, तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की कहाँ गया, ये जो एंट्री आएगी वो आएगी क्लोजिंग की, सॉरी 8000, ठीक है। उसके बाद 8000 हमारी एंट्री होगी क्लोजिंग की, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से डेबिट हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब क्या हो जाएंगी, हमारी डेबिट हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से ये डेबिट हुआ तो ये अकाउंट आ जाएगा, और ये हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, वहाँ से हम जो फाइंड किया वो आ जाएगा। प्लस करेंगे दोनों साइड को, दोनों साइड्स बैलेंस होगी तो हमें इनकम स्टेटमेंट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारे पास जो एंट्री होगी, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ओपनिंग स्टॉक की वजह से, तो हम लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम प्राइस के साथ, वैसा क्या थी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब हमारा डेबिट हुआ, ये यहाँ पे हुआ डेबिट, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, कितनी प्राइस से, 17,800, ये प्राइस आ जाएगी, डेबिट हो जाएगा, और परचेजेस की वजह से हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 8000 क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, 8000 क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट ये हुआ, हमारा क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जब हमने ये एंट्री की थी तो हमने इनकम स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया था। अब जब हम ये करेंगे तो हम इनकम स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, जो हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, और ये, ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी ये प्राइस, ठीक है। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ 8000 आ जाएगा, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे 8000 को, और अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको हर हाल में ये चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी, और ये चीज़ लिखने के लिए आप यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि और जो है ये 11,400, ये आपका क्या है, ये आपकी वो प्राइस है जो क्या हुई है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो इस प्राइस से सेल हो चुकी है, ठीक है। ये प्राइस क्या है, ये प्राइस आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, मतलब जो आपकी ओपनिंग और परचेजेस को हमने ऐड किया था, तो हमारे पास ये वाली प्राइस आई थी, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया था और माइनस इसको किया था जो क्लोजिंग की थी, ये आपकी वो प्राइस है जो आपके पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी प्राइस है। तो ये आपकी अभी यहाँ पे क्या जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी इनकम स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। जब ये क्लोजिंग स्टॉक शिफ्ट हो जाएगा या परचेज हो जाएगा, सेल हो जाएगा, फिर हम इसको इस अकाउंट में मूव कर देंगे, यहाँ पे किसी अकाउंट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिस्ट बना देंगे। लिस्ट हमारे पास क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, ये परचेजेस हमने कितने की, दिस वन 17,800 टोटल लेंगे ये, यहाँ पे इतने की हमने परचेजिंग की, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा कितना है 8000,
यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक 8000 था, इधर से आप ले लें क्लोजिंग स्टॉक, जहाँ भी देखें वो 8000 ही है, ठीक है। 8000 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी आपके पास ये वाली अमाउंट आएगी और ये जो आपके पास अमाउंट आएगी ये हमारे पास एग्जैक्ट यही अमाउंट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी है। अगर आप इसको सॉल्व आउट कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन ये हम यहाँ पे करके आ चुके हैं ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको ओपनिंग को परचेजेस में ऐड करना है और माइनस कर देना है क्लोजिंग की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, और बकिया यहाँ पे आ जाएगा। सेम वही स्टेप इसने यहाँ पे दोबारा किया हुआ है, ठीक है। इसने यहाँ पे इसको लिस्ट बना दिया और इसको अकाउंट में से सेपरेट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लेजर परपेचुअल का। अब हम परपेचुअल में देखते हैं कि हमने कितने अकाउंट मैनेज किए हुए हैं। इन्वेंट्री, परचेज, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन तीनों अकाउंट्स को हम जाके क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे और कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, सेम यही है। यहाँ पे जाके हम इनका लेजर अकाउंट बना लेंगे, इन्वेंट्री का, सेल्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने इन्वेंट्री परचेजेस अकाउंट को। इन्वेंट्री परचेजेस अकाउंट को अगर आप देखें तो आपके पास परचेजेस में यहाँ पे 1600 आपका, ये यहाँ से 1600 जो आपका बनता है, 1600 4400 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये ओपनिंग जो आपका स्टॉक है वो 1600 का है। तो आपने यहाँ पे ये क्या करना है, ये अकाउंट डेबिट कर देना है 1600 से परचेजेस वाला, ठीक है। उसके बाद जो आपने परचेजेस की वो आपने 1 बाय 1 क्या करनी है, करते जाने। अब यहाँ पे आप 1 लिख रहे हैं, ठीक है, और ये 1 आपका आया क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, ये जनवरी 1, और बाकी आपकी जो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है वो 5 को हुआ, ये 15 को हुआ और ये 25 को, ठीक है। एग्जैक्ट आपने सारी यहाँ पे क्या की, वही चीज़ें यहाँ पे आके पुट कर दी, सारा कुछ डेबिट हो गया, ठीक है। अब डेबिट के अगेंस्ट आपकी क्रेडिट होगी, और क्रेडिट कब होगी, जब आपका परचेज अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। आपका परचेज अकाउंट कब क्रेडिट हुआ है, दिस वन, ये इन्वेंट्री परचेज आपका क्रेडिट हुआ 31,000 के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से 10 को, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, 10 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से 3100 क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट, कब क्रेडिट हुआ, ये यहाँ पे ये हमारा क्रेडिट हुआ 5300 इन्वेंट्री परचेज अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से, और यहाँ पे हमारा कितना हुआ 3000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से क्रेडिट, ठीक है। हमने इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपका ये क्वेश्चन में कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो आपका क्या हो रहा हो, डेबिट हो रहा हो, ठीक है, सॉरी क्रेडिट हो रहा हो, इन्वेंट्री परचेज अकाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया इन सारी साइड्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस वन। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1200 थी, इसकी आप प्राइस काउंट करेंगे तो ये आपके पास 8000 आएगी, जो हमारे पास यहाँ पे आई, ये 8000 क्लोजिंग स्टॉक के। तो अब क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे आपने क्या किया, बैलेंस क्लोजिंग को 8000 के साथ कर दिया क्लोज। अब आपने ये 8000 पीरियोडिक सिस्टम से नहीं लिया, यहाँ पे इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, यहाँ पे इसका टोटल आ रहा था 11,400, ठीक है। इसमें से हायर जो प्राइस होती है इसमें से माइनस कर देंगे 11,400 को, इक्वल आपके पास आ जाएगा 8000, या आपका क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस क्लोजिंग, आप ये देखें, एक तो ये आपका बैलेंस क्लोजिंग यहाँ से है, दूसरा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी है। तो परपेचुअल के लिए आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करना है और सिर्फ अपनी सिंपली यहाँ से इन्वेंट्री करनी है जो आप कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास डेबिट कब हुआ, अब देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारे पास कब डेबिट हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डेट और प्राइस याद रखते जाएं, और यहाँ पे डेबिट हुआ, ठीक है। डेट और प्राइस याद रखी और यहाँ पे जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यहाँ पे एंट्री कर दी, क्लियर। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,400 क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं भी क्या हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक जगह पे क्रेडिट हो रहा है।
अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे आपने इनकम स्टेटमेंट की वजह से क्रेडिट हुआ इतने, तो ये प्राइस आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। क्लियर? परचेसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स की बारी आई। सेल्स अकाउंट देख लें कहाँ कहाँ पे डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हुई, प्राइस और डेट देखें, यहाँ पे भी क्रेडिट हुई, उसके बाद यहाँ पे भी क्रेडिट हुई। क्रेडिट साइड पे ये तीनों चीज़ें जाके मेंशन कर दी, प्राइस और डेट के साथ सेल्स सारी, ठीक है। और फिर सेल्स डेबिट कहाँ पे हुई, यहाँ पे एक जगह पे डेबिट हुई अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमने क्या किया, अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में बैलेंस हो जाएंगी। क्लियर? ये आपका अब जो फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे उसने कहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इसको एडजस्ट करें। तो अब हमने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को पहले हमने एडजस्ट किया, उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे हमने उसकी एंट्रीज एडजस्ट की कि हम उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या करेंगे, फिर हमने जाके लेजर में उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट टू में हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। ये आपके पास बहुत इजी है, ये आप पहले करके आ चुके हैं, आपको इसका पता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। अब यहाँ पे FIFO मेथड को फॉलो करना है आपने, और जो स्टॉक है वो आपके पास 1200 क्या है, बकिया रह गया है। अगर क्वेश्चन में देखें तो 800 आपका यहाँ से आएगा, बाकी जो रह गया है 800 यहाँ से और 400 यहाँ से, ठीक है। बाकी जो स्टॉक है ये ओपनिंग और ये वाला, ये तो आपने सेल कर दिया FIFO अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये इस सेल्स में, ठीक है। बकिया आपका 1200 है, 800 यहाँ से प्राइस आएगी, 400 यहाँ से यूनिट्स आएंगे। 800 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 5600 दिस वन, ये 5600 और 400 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो आपके पास आ जाएंगे 2400, और ये 8000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बी में, ठीक है। 8000 ये आपका टोटल आ गया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, 8000 को मल्टीप्लाई किया 7 से, सॉरी 800 को, जो 800 हमारे पास ये है इसको 7 से, और यहाँ पे 400 को 6 से, सेम हमने वही एंट्री की। तो ये हमारे पास इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टार्ट किया जाएगी FIFO मेथड के थ्रू, ठीक है। वेट एवरेज मेथड को देखेंगे, फार्मूला हमारे पास गिवन है, और इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने देख लेंगे पहले हमारे पास ओपनिंग प्राइस कितनी है। ओपनिंग हमारे पास है 1600, और परचेजेस की देख लेंगे। परचेजेस की हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है ना अपने उसमें अकाउंट में, तो हम वहीं से देख लेते हैं परचेजेस की कितनी है। ये यहाँ पे ये परचेज है ना हमारे पास, ये परचेजेस की टोटल थी प्राइस 17 एंड 800 यहाँ से लेंगे, और ये जो 1600 है ये क्वेश्चन से आ जाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन में अब यूनिट्स हैं हमारे पास 400 ओपनिंग के, ये 400 ओपनिंग के यूनिट, परचेजेस के यूनिट्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं परचेजेस के यूनिट्स जब ऐड करेंगे 3000 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप अलग भी ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पे, मतलब अलग अलग ऐड कर लें, लेकिन अभी हमने ये क्वेश्चन में जब पीछे ये चीज़ें की जो हुई हैं तो फिर इसलिए मैं ये प्राइस यहाँ से ले रही हूँ। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें प्राइस तो आप यहाँ से दोबारा से कर सकते हैं सारी प्राइस कैलकुलेट, ठीक है। जो ये वाला प्रोसीजर है ना, ये प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आप दोबारा से सारा कर सकते हैं। देखें प्राइस जो है वो सेम ही आएगी, हमने यही प्राइस यहाँ पे लिखी है, क्लियर। और यूनिट्स भी 3000 आएंगे, ये भी आप क्वेश्चन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस, ये पर यूनिट आ जाएगा। अब क्लोजिंग जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारे पास 1200 है क्लोजिंग स्टॉक। 1200 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन यूनिट से, तो बकिया जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा वेट एवरेज मेथड के थ्रू, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी ओपनिंग को भी देखते हैं और अपनी परचेसिंग को भी देखते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ये आ जाएगी, क्लियर। स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म होता था। उसके अलावा जो आप 13-14 तक मॉड्यूल कर चुके हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह वहीं से आएंगे, ठीक है। तो आपने वही लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसके आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, और 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, उसके अलावा MCQs आ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने इनको प्रिपेयर करना है। 15 मॉड्यूल थोड़ा लेंथी है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप आराम से पढ़ें जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह प्रिपरेशन करते रहे, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है, इजीली आपने पेपर अटेंड करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।